लिटरेचर को जो हमारे जो मन में जो इच्छा आते हैं वो एकदम बचपन से आते हैं। और भगवान की कृपा से मैं ट्रांसजेंडर बन चुका है। दोनों एक साथ करके मैं लिटरेचर एंड मेरा एक्टिविस्ट एक साथ करके मैं ट्रांसजेंडर का मैगज़ीन का एक एडिटर है। हमारा मैगज़ीन का नाम है अवमानम। 1995 से फर्स्ट पब्लिश हुआ। अभी 27 इयर्स रनिंग। जहाँ मैं फर्स्ट ट्रांसजेंडर ऑल ओवर द इंडिया द फर्स्ट ट्रांसजेंडर मैगज़ीन बंगाल में मैं पब्लिश किया। उनका नाम अवमानम पर सब ह्यूमन। तो ऐसे है कि लिटरेचर हमारा लाइफ है। एकदम बचपन से ही लिटरेचर साहित्य मीन्स सोहितो माने जो मेरा कंपेनियन, मेरा साथ जो रहते हैं वो तो सोहितो जो रहते हैं वही तो साहित्य ना। देखिए, सेक्स एक पार्ट ऑफ द लाइफ बट नॉट द ऑल ऑफ द लाइफ। तो सो जो खुल के बोलते हैं वो उनका अलग उनका प्रकरण है। हमारा प्रकरण सेक्स के लिए नहीं, हमारा प्रकरण है आध्यात्मिकता के लिए, फिलॉसफी के लिए, दर्शन के लिए। काहे कि सेक्स तो ये तो जैविक प्रक्रिया कभी हमारे जो फिलॉसफी है, हमारे जो आध्यात्मिकता है, ये कि प्रतिबंध का सृष्टि करते हैं ना। जैविकता तो वेरी रियलिटी बट इट इज़ नॉट 100% द ह्यूमन लाइफ इज compact with the human life. The sexuality is not compact with a man or a man. So जो खुद खुल के बोलते हैं तो कोक शास्त्र है, काम शास्त्र तो है। कोई तो दिखाता है, देखिए पुरी का जब मंदिर का गात्र में कर्नाटक में उधर तो बहुत सारी सेक्स का चित्र है, मंदिर में है ठीक है, वो तो प्रिमिटिव चित्र है। तो अभी तो हम लोग तो देखते हैं उसका काला नहीं पुण्य देखते हैं। बादशाहन का तो काम सूत्र है, तो क्या है वो तो ठीक है, बादशाहन काम सूत्र लिखा है। तो अभी जो कोई काम सूत्र लिखेगा वो कोई एपिक होगा ना, वो कोई क्लासिकल साहित्य हो चुके, कभी नहीं। सेक्सुअलिटी इज़ अ पार्ट ऑफ आवर लाइफ, नॉट एट ऑल। देखिए, मान्यता और रिस्पेक्ट ये समाज देते हैं कि नहीं देता है। मैं खुद कंफर्ट, इसलिए सेल्फ रिस्पेक्टेशन इज माई मोटो। आई थिंक द सेल्फ रिस्पेक्टेशन इज द बेस्ट रिस्पेक्टेशन। आप खुद रिस्पेक्ट करिए तो बाहर से आपसे आएगी रिस्पेक्टेशन। सो आई नेवर वेट फॉर द सोसाइटीज मान्यता और सोसाइटीज रिस्पेक्टेशन। पहले साहित्य अकादमी पहले इन्विटेशन किया, बिकॉज आई एम द फर्स्ट ट्रांसजेंडर प्रिंसिपल ऑल ओवर द इंडिया। आई एम वेरी रेयर पर्सन। मैंने ये है कि मैं एकदम ओनली व्यतिक्रमी है कि मैं व्यतिक्रमी हो गया, इसलिए बहुत अकेली हो गया। मैं अकेली है। ट्रांसजेंडर सोसाइटी नॉट एक्सेप्ट मी एंड मेन स्ट्रीम ऑल्सो नॉट एक्सेप्टेड मी। तो मैं एक नोमैंस लैंड में खड़ा रहा हुआ अभी। तो इसलिए मैं खुद कोशिश किया जो शायद तो ट्रांसजेंडर लोग जो हिजड़ा बनते हैं, जो रास्ते में भीख मांगते हैं, वो तो गाना भी गाते हैं। तो उनका तो कोई फोक कल्चर है, वो इंस्टीट्यूशनल एजुकेशन उसका पास नहीं है। लेकिन खुद उनका जो दिमाग है, उनका जो मन है, उससे कोई क्रिएशन है। वो क्रिएशन क्लासिकल क्रिएशन नहीं है, लेकिन वो फोक क्रिएशन है। लेकिन है तो क्रिएशन तो है। गोरु का जो गोबर है, गोबर से क्या घुटिया मिलते हैं ना, घुटिया, वो तो मैनकाइंड्स क्रिएशन। तो वो तो आपका जो समुद्र के बालू का जो विग्रह बनाते हैं वो क्रिएशन है। वो जो विग्रह बालू का बनाते हैं वो कोई आर्ट स्कूल में नहीं पढ़ा कभी, वो इनहेरेंट आर्टिस्ट है। तो वो तो आर्टिस्ट है ना, खुद आर्टिस्ट है। इसलिए मैं जो ट्रांसजेंडर रास्ता में घूमते हैं, भीख मांगते हैं, मतलब उसको बुलाओ, वो आके उनका जब मन में जब बात है उसके खुद जब एक्सप्रेस करेगा साहित्य अकादमी पास आके, वो साहित्य हो जाएगा। साहित्य मीन्स ये नहीं कि जो ओनली क्लासिकल साहित्य, फोक लिटरेचर ऑल्सो लिटरेचर। आई थिंक नॉट ओनली आई थिंक, so called bureaucrat also think like so। सबसे पहले इसे आते हैं जो मैं कितना दूर आ रहा है, जो पहाड़ के
ऊपर ऊंचा के पहुंचने के बीच में देखते हैं खाद और डराते हैं, इतना बड़ा खाद है, मैं इसे ही डराते हैं कि कितना खाद अतिक्रम करके से भाग। मेरा कुछ नहीं है, जगन्नाथ की इच्छा है, सुभद्रा की इच्छा है, बलराम का आशीर्वाद है, इसलिए मैं इतनी बड़ा काम कर नहीं सकते। साहित्य उत्सव में दिग्गज राइटर्स, पोएट्स और उन सब लोगों के बातों को जान के, उन लोगों को सुन के सर्वप्रथम तो अंदर के लेखक को और अंदर के एक कवि को बहुत ही अच्छा महसूस हुआ। और हम लोगों को एक मौका दिया है SOA लिटरेचर फेस्ट ने कि हम लोग अपने समुदाय की बात को आवाम के सामने तक रख सकें। तो ट्रांसजेंडर समुदाय जो होता है वो हाशिए पे टिका हुआ सबसे मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी होती है। विडंबना ये है कि एक दलित के माँ और पिता दलित होते हैं, एक आदिवासी के माता और पिता आदिवासी होते हैं, लेकिन एक ट्रांसजेंडर के माता और पिता ट्रांसजेंडर नहीं होते हैं। तो हमें जो शोषण है वो परिवार के अंदर से ही शुरू हो जाता है। हमें शोषित किया जाता है परिवार के अंदर। हम जिस माँ से मोहब्बत की उम्मीद करते हैं वहाँ से भी हमें कभी कभी गाली सुननी पड़ती है। भाई भी कभी कभी हम लोगों से बात करना नहीं चाहते क्योंकि उनको लगता है कि शायद हम समाज में उनके लिए कलंक का कारण हैं। तो ऐसे में हमारा जो बाइकॉट होता है वो हमारे परिवार से शुरू होता है, मित्र मंडली से शुरू होता है, स्कूल से शुरू होता है और फिर समाज तक पहुँच जाता है। आप कह सकते हैं कि संसार में एक ऐसा व्यक्ति जन्म लेता है जो जन्म तो ले लेता है लेकिन उसे जीवन देना कोई नहीं चाहता। हम लोग सांस तो लेते हैं लेकिन हम जीवित नहीं होते हैं। और यहाँ आके बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि हमें जीवन प्रदान करने की एक कोशिश की गई है ताकि हमारी बात को हम लोगों तक पहुँचा सके और आप लोगों के प्यार और सम्मान के साथ में हम लोग भी जीवन जीने के लायक इंसान बन सके। जो जगह मिलनी चाहिए थी वो जगह अब तक नहीं मिली है। सर्वप्रथम तो बात यह है कि हमें अपने आप को जैसे हम हैं वैसे रखने के लिए प्रमाणित करना पड़ता है। जो हमसे प्रमाण मांगे जाते हैं वो बहुत ही भद्दे और गंदे होते हैं। अगर मैं एक स्त्री हूँ और मुझे अगर अपने अंगों को दिखा के अपने स्त्रीत्व को पाना पड़ेगा तो ये मेरे लिए गाली और भद्दी बात है। मैं स्त्री हूँ और मेरी अभिव्यक्ति ही मेरी इस बात का प्रमाण होना चाहिए। तो सर्वप्रथम तो समाज को ये सोचना चाहिए कि आप किसी इंसान को शोषित ना करें। आप उस इंसान के एजुकेशन को छीन रहे हैं, आप उसके स्कूल कॉलेजिंग को छीन रहे हैं, उसके लिए रोजगार के अवसरों को छीन रहे हैं। तो मुझे लगता है समाज ने जो कि हमारे भारत में संविधान है उसकी ही आत्मा खंडित कर दी है क्योंकि समानता का अधिकार तो कहीं दिख ही नहीं रहा है हम लोगों को। हम लोगों को अभी भी ऐसा नहीं लगता मैम कि हम लोग को वो चीज़ मिल पा रही है जो हम लोग डिज़र्व करते हैं। जैसे कि आपके सामने मैंने मास्टर्स किया है इंग्लिश में, मास्टर्स किया है कॉमर्स में, BEd करा है इलाहाबाद से, उसके 12 साल में कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ा चुकी हूँ। तो इन सब चीज़ों के बावजूद भी मैं अपने आप को इतनी अधूरी महसूस कर रही हूँ। मुझे लग रहा है अभी मुझे बहुत कुछ करना है, मुझे मौके नहीं मिल रहे हैं। मुझे गवर्नमेंट जॉब में ट्राई करने का मौका नहीं मिल रहा है और मुझे बच्चा गोद लेने का अधिकार नहीं है। शादी भी तभी होगी जबकि समाज की मानसिकता अच्छी होगी, तभी कोई शायद पुरुष वर्ग का इंसान आएगा अपने माता पिता की स्वीकृति के साथ में और हमें बहू बना के ले जाएगा। तो आप मान के चलिए कि रोजगार भी नहीं है, भविष्य का कोई भी ठिकाना नहीं है कि भविष्य कहाँ कटेगा, क्या होगा। वृद्धावस्था में वृद्धाश्रम भी नसीब नहीं होंगे शायद हमें तो, क्योंकि हमारे समाज के लिए वो भी नहीं बनाए गए हैं। तो बहुत ही विडंबना है अभी जब मुझ जैसी पढ़ी लिखी स्त्री आज भी ये सोच रही है कि अभी कुछ भी नहीं मिला है। तो मैं सोचती हूँ कि मेरे समाज की वो बहनें जिन्होंने काका काका सीखा ही नहीं है, जो बचपन से घर से निकाल दी गई हैं या जो वैश्यवृत्ति कर रही हैं या सिग्नल्स पे खड़े होकर भीख मांग रही हैं या फिर कुछ गलत काम कर रही हैं, क्लब में डांस कर रही हैं, सड़कों में नाच रही हैं, मेलों में नाच रही हैं, शायद उन लोग को तो कुछ भी नहीं मिल रहा होगा, कुछ भी नहीं। Padma Shri in 2008 was presented with the Abhigori Jagannath Das Puraskar in 2003. His literary creations include Purnima, Parvati, Divya Krishna. Felicitate our esteemed guests for gracing our valedictory ceremony. May I request Head Prachi Soa University, Dr. Gayatri Varma. मैं 1999 में संगमा करके एक ऑर्गेनाइजेशन में
ಅದು वो छोटी लाइब्रेरी है, वो लाइब्रेरी में ऑफिस असिस्टेंट का काम कर रही थी। जब भी वो लाइब्रेरी में जो गे बोलते हैं, लेस्बियन बोलते हैं, अंग्रेजी बात करते हैं, उनकी किताब था। लेकिन हमारे सर का नॉन स्पीकिंग इंग्लिश, अंग्रेजी नहीं आता है। हम सब रईतों में हमारा फैमिली काम करता है। ये लोग के बारे में कुछ किताब नहीं है। और खुद इजराइल को कोई लिखना किताब नहीं था। 2004 में इंडिया में पहले मैं ही किताब लिखा है, उनर्वम उर्वम करके एक किताब को छापा है। वो किताब के ऊपर मेरे को अवार्ड भी मिला है। कनाडा देश में तमिल संगठन ने मुझे वो अवार्ड दिया, अभिमन्यु अवार्ड दिया है। उसके बाद वो किताब आने के बाद तहलका में वो कुछ आर्टिकल आया था। वो आर्टिकल के देखो पेंगुइन ने मुझे कांटेक्ट किया था वो किताब को इंग्लिश में छापने के लिए। मैं बोला वो किताब को मत छापो, मेरा ऑटोबायोग्राफी के लिए फिर उसको छापो। लिखना क्यों ज़रूरत पड़ा मुझे, इस समाज में सबको बस पे जाको बोलने के लिए हमको जगह नहीं मिलता है अपना कहानियाँ, लेकिन किताब से हम सब जगह को भी लेके जा सकता है, इसलिए मैं लिखा है। लेकिन मैं तो बड़ा राइटर नहीं था जब भी, लेकिन मन में क्या है वो लिखा बस। ये तो नया साहित्य है, सबसे नया साहित्य है। लेकिन औरत लोग को कैसे लिख नहीं सकता है वो मुद्दा को सब हम लिखा है। जो औरत के ऊपर क्या वायलेशन होती है, हमारे ऊपर भी सेम वायलेशन होती है, हरासमेंट होती है। इसके सब में ओपनली लिखने के लिए मैं स्ट्रांग हूँ, वो सब मैं लिखा है। उसके बाद फीमेल टू मेल ट्रांसजेंडर, उसके बारे में भी एक किताब लिखा है, जुबान ने पब्लिश किया है। किताब तो सब रीडिंग नहीं करता है, ना करके तुम लोग को मुद्दा रख सकता है। हाँ, किताब से सब लोग रीडिंग नहीं करता है, इसलिए मैं क्या किया, साहित्य को कैसी प्ले के रूप में लेके जाना है। इसलिए अभी 15-20 साल से मैं मेरा साहित्य को, मैं जो किताब लिखती हूँ उसमें से एक 1 घंटे का 1.5 घंटे का स्क्रिप्ट बनाती हूँ। वो स्क्रिप्ट के ऊपर खुद मैं एक्टिंग करती हूँ। जो एक्टिंग से सारे कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में, स्कूल में ये प्ले का मुकांदर अपना मुद्दा को रखने के टाइम बहुत अवेयरनेस मिल जाता है। क्योंकि साहित्य लिटरेचरी फेस्टिवल बोलेगा तो आर्ट चाहिए। आर्ट बोलेगा तो खाली राइटिंग करने के लिए नहीं है। ये तो हम ड्राइंग कर सकते हैं, हम थिएटर प्ले कर सकते हैं, हम सिनेमा पकड़ सकते हैं, ये सब आर्ट ही होती है। ऐसी आर्ट का जगह एक आप लोग ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, ये भी समाज को आगे लेके जाता है। ये बहुत अच्छी बात है। वो अच्छी बातों में मैं भी कर रही हूँ। थिएटर को रूम पे करने से बच्चे को मन टच कर सकता है। एक एग्जाम्पल दे रही, हम माइक पकड़ को आधा घंटा बात करने से स्टूडेंट लोग कुछ ना कुछ लिख के रहते हैं, नहीं तो कुछ ना कुछ करके रहते हैं, नहीं तो नींद करता रहता है। लेकिन वो थिएटर का रूप में करने से कोई भी कुछ नहीं करता है। एक पिन नीचे गिरेगा तो आवाज़ भी नहीं आता है। ऐसा सीरियसली वो ड्रामा को देखेगा। यही आर्ट है। वो साहित्य के भी मैं आर्ट को ऊपर लेके जा रही हूँ, ये समाज को अंदर लेके जा रही हूँ। उसको अपॉर्चुनिटी मिलना बहुत मुश्किल है। अभी यूनिवर्सिटी कॉलेज बुला रहे, अभी भी मेरे को तमिलनाडु सरकार ने स्कूल लेवल पर ये प्ले को करने के लिए मेरे को अवकाश दिया है। क्योंकि कहाँ मेरा एजुकेशन छोड़ के मैं बाहर आया, उसी जगह में हमारे पीछे आने वाला जनरेशन को एजुकेशन दिलाने के लिए वो 9 क्लास से 12 तक जो पढ़ता है वो बच्चों के लिए अभी वो ड्रामा कर रही हूँ। साहित्य, राइटिंग, थिएटर बहुत इम्पॉर्टेंट है। हम जो लिख नहीं सकते हैं, हम जो मीटिंग में बोल नहीं सकते, वो सब हम थिएटर में बोल सकते हैं। थिएटर इतना पावरफुल है। वो थिएटर में मैं जो परफॉर्मेंस मैं करती हूँ, मेरे को इतना बड़ा अच्छा पैसा नहीं मिलेगा तो भी मेरे को बहुत आत्मतृप्ति मिलता है। अपने समुदाय के लिए हम कुछ कर रहे हैं। ये समाज है ना, ये समाज में जो अपना कहानी के बोलने के टाइम, वो रीडिंग से, थिएटर से बोलने के टाइम वो लोग को अयो पाप बोलता है बस। उसकी मतलब है सिंपत्ति है। हमको सिंपत्ति नहीं चाहिए, हमको अपना हक चाहिए। तुम लोग को ड्रामा देख रहे, सिंपत्ति है, अयो पाप, इनकी सब काम मिलना चाहिए, इनकी सब कुछ मिलना चाहिए, इसकी सब सरकार कुछ करना चाहिए, ऐसा लोग बोलती है। क्यों? सरकार का जवाबदारी का लिए है, दुनिया अपना भी जवाबदारी है। जो हम कौन है? तो मेरा भाई है, तो मेरा बाप है, तो मेरा माँ है, तो मेरा अंकल है ना। दिस इज माई कंट्री, दिस इज माई सोसाइटी। मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है। औरत के ऊपर जो दौर्जन्य हो रही है उसके ऊपर भी मैं धिक्कारा कर रही हूँ मैं, और हिंदू मुस्लिम के ऊपर हो रहे उसके ऊपर भी मैं धिक्कारा कर रही हूँ मैं। मासूम बच्चा के ऊपर रेप हो रहे उसको भी हम धिक्कारा कर रहे हैं। मणिपाल में अभी जो इशू चल रहे हैं उसको भी हम धिक्कारा कर रहे हैं। क्यों हम करना है? हमारा भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्योंकि मैं सिटीजन हूँ। तुम लोग ऐसे देखना है हमारे लिए। सिंपैथी नहीं चाहिए, अपना हक चाहिए। हाँ, पढ़ते
अच्छा किताब है एक दिन के लिए, फिर हमारा फ़ोन नंबर ढूंढ कर हमको फ़ोन करेगा एक दिन के लिए, बाद में भूल जाते हैं वो लोग को। और स्कूल में कॉलेज में पढ़ने वाला बच्चा लोग को मैं एनफीड कर रही हूँ, मैं पीएचडी कर रही हूँ, आप लोग हेल्प करो। मैं ज़रूर हेल्प करती हूँ मैं, मगर ये लोग को पीएचडी करने के लिए और प्रोजेक्ट करने के लिए, मार्क लेने के लिए अपना मुद्दा को नहीं उठाना चाहिए। क्योंकि तुम लोग को साइंस फील्ड में चूहा को पकड़ को पाड़ को उसको तुम लोग का आराची बना रहना, रिसर्च कर रहना, ऐसा वाली नहीं है। हमारा मन क्या है वो सारे तुम लोग को अंडरस्टैंडिंग करके बाद में हमारा बारे में किताब ले आप पीएचडी भी करना है, एनफील्ड भी करना है, MSW भी आप लोग करना है। साहित्य ऊपर समाज बदलावने करने के लिए इसी जगह करके मुझे मन को लगा है, इसलिए मैं लिखा, इसलिए मैं थिएटर के अंदर गया। मैं अभी मैं एक एक जगह में बात करने के टाइम, एक एक जगह में प्ले करने के टाइम जो ऑडियंस का रिस्पांस क्या है वो मैं देख रही हूँ। एग्जाम्पल, मैं पहला किताब पढ़ने के बाद केरला में एक कॉलेज में प्रोफेसर है, उनकी बेटा होना था, वो FTM बनाना था, लेकिन उसका मान नहीं मान रहा था। उन्हें क्या किया, मेरा किताब को लेके जाकर उनका हाथ में दिया है, मेरा ऑटोबायोग्राफी वो पढ़ा है। बाद में उसके बच्चा को वो समझ लिया, उन्हें खुद मुंबई लेके जाकर उसको टॉप सर्जरी, नीचे सर्जरी सब बन को, उसका पासपोर्ट सब मेल आइडेंटिटी में बना को अभी इंग्लैंड में वो PhD कर रहा है। ये है ना साहित्य का सक्सेस। Very senior, eminent audio writer Gyanpith Awadi, who inaugurated